पूर्व मंत्री जीतू पटवारी द्वारा बेटियों को लेकर किए गए विवादित ट्वीट के बाद अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी को घेरने के चक्कर में अब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी खुद ही विवादों में घिर गए हैं। आलम यह है कि सीएम शिवराज के साथ साथ पूरी बीजेपी जीतू पटवारी पर जुबानी हमले बोल रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के ट्वीट पर सियासी संग्राम। बेटियों को लेकर जीतू पटवारी ने किया विवादित ट्वीट। सीएम शिवराज ने जीतू पटवारी को बताया घटिया नेता। अपने ही ट्वीट पर बुरे फंसे जीतू पटवारी। कभी कभी अपना ही दाव उल्टा पड़ जाता है। ट्विटर के खेल में एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी बुरे फंस गए। दरअसल जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था कि पुत्र के चक्कर में 5 पुत्री पैदा हो गई। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी को ट्वीट में बेटियां बताया था और लिखा था कि अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। इस ट्वीट के बाद वे नारी शक्ति के अपमान के आरोपों से घिर गए। तो वहीं ट्विटर पर ट्रोल होने लगे तो भाजपा ने मुद्दा लपक लिया। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से महिलाओं का, बेटियों का अपमान इस देश के अंदर किया है। ये उस कल्चर के लोग हैं कि जिस कल्चर के अंदर नैना साहनी जैसे हत्याकांड, प्रीति श्रीवास्तव जैसी लड़कियों को कॉलेज कैंपस के अंदर कुचल के मार डालने वाले जो लोग हैं, इसलिए इनके मन के अंदर इनके भाव इसी प्रकार के महिलाओं का अपमान करने का प्रयास जो जीतू पटवारी ने किया है, इस देश की हमारी जो मातृशक्ति है इनको कभी माफ नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी भी इसकी कड़ी आलोचना करती है। चुनाव में मुद्दा रहेगा ये। चुनाव में मुद्दा तो पहले से ही है और जीतू पटवारी जैसे ऊट पटांग जो लोग हैं, जो केवल इनके पास आधार ही यही है कि न्यूसेंस कैसे करके हम मीडिया के अंदर हाईलाइट हो, ये प्रयास करते हैं, क्योंकि आखिर दिग्विजय सिंह के चेले हैं ना ये सब लोग। तो जैसे ही दिग्विजय सिंह है, जैसे ही जीतू पटवारी है, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। ट्विटर पर नारी शक्ति विरोधी करार दिए जाने के 2 घंटे बाद ही जीतू पटवारी को अपनी चूक का एहसास हुआ। उन्होंने सफाई देने के अंदाज में लिखा, जहां तक बेटियों की बात की है तो वो देवी तुल्य है। विकास की अपेक्षा के साथ मैंने एक ट्वीट किया है जिसे भाजपा अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए उपयोग कर रही है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि विकास का पूरे देश को इंतजार है। इस सफाई के बाद उन पर हमला और भी तेज हो गया। उनसे माफी मांगने की मांग उठने लगी। भोपाल में विधायक कृष्णा गौर ने जीतू पटवारी का पुतला फूंक दिया और जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को पार्टी से बाहर करने तक की मांग कर दी। शिवराज ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस के एक घटिया नेता ने कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया। क्या बेटियों को अपमानित करने का काम सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? अपने इस घटिया कृत्य के लिए इस नेता को पार्टी से बाहर कर सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। घटिया नेता ने कांग्रेस की विकृत मानसिकता को अपने ट्वीट में प्रदर्शित किया है। आज पूरा देश जब वीरांगना रानी दुर्गावती की बलिदान को याद कर रहा है, तब ये ट्वीट करना कि एक पुत्र के चक्कर में 5 पुत्रियां पैदा हो गई। क्या पुत्रियां पैदा होना अपराध है? क्या देश की आधी आबादी को अपमानित करने का हक सोनिया गांधी ने इस नेता को दिया है? क्या बेटियों के ऐसे अपमान होता रहेगा? मैडम सोनिया गांधी, आपको जवाब देना होगा। क्या यही कांग्रेस की विकृत मानसिकता जिसने नैना साहनी को टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलवाया? क्या यही कांग्रेस की विकृत मानसिकता है जिसने सरला मिश्रा को जिंदा जलवा के तड़पा तड़पा कर मारा
क्या ये वही कांग्रेस की घटिया मानसिकता है जिसने प्रीति श्रीवास्तव जैसी बेटी को गाड़ी से बांध के घसटवाया और जान ले ली? कब तक कांग्रेस बेटियों को अपमानित करती रहेगी? और ये नेता वही है जो मैडम सोनिया गांधी आपके बेटे को मोटरसाइकिल पर घुमाता है। ये वही नेता जो कहता है पार्टी तेल लेने जाए तो जाए। अब आपकी पार्टी तेल लेने जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बेटियों को अपमानित करने का हक किसने दिया उसे? इस कृत्य के लिए या तो इस नेता को पार्टी से निकाल बाहर करो, और नहीं तो श्रीमती सोनिया गांधी जी देश से माफी मांगो। ये बेटियों का अपमान किया गया है। हालांकि बात बड़ी तो जीतू पटवारी ने अपना ट्वीट हटाकर माफी मांग ली। अब पटवारी ट्वीट पर सफाई देने में जुटे हैं। उनके समर्थक बचाव की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर हमले की रफ्तार तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।